हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10+2 पे निकली मतलब 12th में निकली भर्ती बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकली है लेबोरेटरी असिस्टेंट की भर्ती। ठीक है, इसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, बाकी फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सबको स्टेप बाय स्टेप आपको और लाइव करके भी दिखाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार की समस्याएं जैसे इमेज आपको अपलोड करना, ठीक है, इमेज को रिसाइज करना, उसका डायमेंशन चेंज करना, पीडीएफ बनाना, पीडीएफ को रिसाइज करना, उसको अपलोड करना, सब कुछ सारा विधि मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो पूरा फॉर्म जो है आप अपने मोबाइल से ही पूरा A to Z भर पाओगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे डेली बेसिस पे वीडियो लाते रहते हैं और जब भी हम ऐसा कुछ लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए सिंपल सा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस वाले वेबसाइट में यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद संपर्क देखो क्लिक हियर टू व्यू लिंक्स में एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा इनका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो भाई। योग्यता कब तक है? ठीक है, योग्यता क्या है? 10+2 विज्ञान। ठीक है, आप होना चाहिए, कितने वैकेंसी हैं, कितना रिजर्वेशन कितने मिलेगा, कितना एज है, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार इसको चेकआउट कर लेना, लेकिन मेन चीज़ें वही है। ठीक है, कितना फ़ी लगेगा आप देख सकते हो, किसका कितना फ़ी लगेगा, बाकी देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो एक बार सब कुछ पढ़ लेना, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अपनी तरफ से मैं फॉर्म जब को लाइव बताऊंगा तो कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमसे पूछ लेना। ठीक है, अब आता है देखो फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरने के लिए देखो सिंपल सा आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा आप क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन के देखो हमारे यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ ऊपर भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो जैसे हम इसको क्लिक करें हमारे पास टैब खुल गया। ठीक है, अब इसमें देखो जो चीज़ें दिया है इसमें देखो आपको भरना है। ठीक है, और देखो एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने और दे रखा है कि भाई तुम्हारा आपका जो सेशन है वो 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, खैर उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अब आते हैं, देखिए अब देखिए क्या है कि हम एप्लीकेंट्स नेम, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेंट्स नेम में अपना नाम दे देना है। ठीक है, फिर अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। ठीक है, जो भी आपका जेंडर हो उसको चूज़ कर लेना। ठीक है, उसका फिर क्या है? बिहार राज्य की निवासी, यदि आप डोमिसाइल है बिहार हो। ठीक है, अब यदि आप एस करते हो, ठीक है, तो इसके बाद आप अपना कैटेगरी चूज़ कर पाओगे। ठीक है, जैसे BC जो भी है अपना चूज़ कर पाओगे, फिर अपना कास्ट वगैरह आप सब कुछ चूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद उसके बाद फिर देखो अब क्रीमी लेयर वगैरह ये सब कुछ आप चूज़ कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अब देखो अगर यदि हम आउटसाइड ऑफ बिहार चूज़ करते हैं, मतलब यदि हम डोमिसाइल ऑफ बिहार नहीं है, बिहार के निवासी नहीं है, तो हमें ये कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाला रिजर्वेशन, कैटेगरी का फ़ायदा हमको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यह केवल बिहार राज्य के निवासियों के लिए है कि उनकी कैटेगरी वाइज उनको मौका मिलेगा, नहीं तो बाकी सबको जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर सिंपल से आओ कि आप PWD वाले पर्सन, ठीक है, PWD, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब यदि आप दिव्यांगजन है, ठीक है, तो आप यस या नो फिल करोगे। ठीक है, तो यस या नो फिल करोगे। उसका फिर क्या है? नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, मतलब कैसा है भाई, परमानेंट है टेम्पररी। ठीक है, उसको अपना चूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांग व्यक्ति है। ठीक है, यदि आप मिनिमम 40% वाले हैं यस तो आप यस करोगे, नहीं तो सिंपल से नो कर दोगे। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट बना होता है कि कितना परसेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो फिल करोगे, और ये भी आपको तभी मिलेगा यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो ही आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो एज एक्स सर्विसमैन वाला हो या कैटेगरी वाला हो। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप बिहार के निवासी हैं तो ठीक है, तो आप ऊपर भी यस चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर सर्विस, ठीक है, रक्षा सेवा, कितने दिन मतलब कितना टाइम तक आपने सर्विस प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। ठीक है, यदि आपने बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है दिए गए समय अंतराल में, तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। ठीक है, यदि आपने ऐसा किया है सिंपल से यस फिल करोगे, नहीं तो फिर नो फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब कि यदि आप बिहार कर्मचारी हो, ठीक है, उसके बाद आपने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, किसी भी जॉब को लेने के लिए। ठीक है, ये तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पर उसका चूज़ कर सकते हो भाई कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने लिया था। ठीक है, 1 2 0 जो भी आप चूज़ करते हो। ठीक है, इसके बाद देखो सिंपल से अपना मोबाइल नंबर तो देखिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के इसमें कन्फर्म कर दोगे। ठीक है, फिर क्या है? उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी इसमें डालेंगे, ईमेल आईडी को फिर इसमें डाल के कंफर्म कर देंगे दोबारा से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ से देखो अपना चूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? इस कैप्चा को देखो इसमें फिल करना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देखो जैसे आप सेव करते हो देखो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू टाइप। अब प्रीव्यू में क्या है कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर उसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो कंफर्म एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, और आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है, आपके ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें चाहिए लॉगिन करने के लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है,
देखो आपको फिर दोबारा से इस वेबसाइट पे आ जाना, होम पेज पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लॉगिन वाले पे क्लिक किए, देखो हमसे 3 चीज़ मांगा, क्या हम 2 चीज़ मांगा, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा, दूसरा चीज़ पासवर्ड मांगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आपकी ईमेल आईडी पर सिस्टम के द्वारा जनरेट करके भेज दिया गया, ठीक है। आप उसको जो आपको दिया गया उसी से आप क्या करेंगे, इसमें लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर आप लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। और देखो लॉगिन होते ही आपको देखो ऐसा टैब दिखे मिलेगा। इसमें देखो सिंपल सा आपको पर्सनल डिटेल भरना है, जैसे एप्लीकेंट्स नेम तो पहले से आता रहेगा, फिर फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, ठीक है। जेंडर वगैरह आप तो पहले से ही है, ठीक है। इस डोमिसाइल बिहार वगैरह आप पहले से हम चूज़ किए हैं, ठीक है। डोमिसाइल इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब किस डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ है, जो भी आप निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसका इशू डेट यहाँ पर इसको फिल करना है, ठीक है। फिर इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रमाण पत्र संख्या देना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र संख्या आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। किस अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर इशू है, इसको यहाँ पर चूज़ कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो भी है आप यहाँ पर जिसके द्वारा भी आपका चूज़ हुआ है, जारी हुआ है, उससे आप चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर डेजिग्नेशन ऑफ अन्य प्राधिकार का पदनाम, ठीक है। तो जो भी है उसको उसमें डालोगे, ठीक है। ये सब क्या होता है, उस पर सर्टिफिकेट में लिखा होता है शुद्ध भाषा में, ठीक है। उसके बाद आपका कैटेगरी कास्ट आपको नीचे दिख जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद आपके जो कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र था, ठीक है, उसका संख्या डालना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र संख्या डाल देना है, ठीक है। उसका फिर किस डेट को इशू हुआ है वो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, उस डेट को इसमें फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद किस अथॉरिटी द्वारा इशू है उसको फिल कर देना है, ठीक है। अथॉरिटी चूज़ कर लेंगे, ठीक है, किस अथॉरिटी द्वारा इशू है। उसके बाद फिर क्या है, सर्टिफिकेट अदर इशूइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। प्रमाण पत्र जारी करने वाला अन्य प्राधिकार का नाम इसमें फिल करना है, ठीक है। ये सब आपके उस पर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारा डाटा दिव्यांग वाला, ठीक है, ये सब जो आपने पहले भरा था ये ऑटो में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद देखो आपको फिर पूछेगा कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, ठीक है, तो यह यहाँ फिल करोगे। यदि आप आश्रित हो, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट बना होता है, तो उस सर्टिफिकेट का सारा डिटेल देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर इशूइंग अथॉरिटी देना है, किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है वह सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर नेशनलिटी दे देना है। फिर क्या आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस नो फिल करोगे। उसका फिर क्या है, आधार कार्ड नंबर इसमें दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर कोई आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे चूज़ करोगे, फिर उस आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर इसमें दोगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ में देखो वही आधार कार्ड, वोटर आईडी, ट्रैवल डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसका फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। जैसे यदि आपके चेहरे पर कोई भी कट का निशान है, ठीक है, जैसा कट मार्क ऑन चीक, ठीक है, कट मार्क ऑन फोरहेड, ठीक है, माथे पर, ठीक है, कहीं भी कुछ हो, अमोल मार्क ऑन राइट चीक, ठीक है। उसका असर क्या है, आपके शरीर पे भी कहीं भी हो, ठीक है, जरूरी नहीं चेहरे पर ही हो, जैसे कि बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, कुछ भी हो आप सिंपल से लिख दो। इंग्लिश बहुत बड़ा वो इशू नहीं है, लेकिन आप जो भी है उसमें पूरा दोगे, ठीक है। अगर कोई मार्क नहीं है तो सीधा आप लिखो नो मार्क, ठीक है, NOMARK, ठीक है। चूँकि अगर खाली छोड़ोगे तो यहाँ पे तो कोई स्टार लगाए या फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। उसका फिर क्या है कि आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, से प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। यदि आपको कभी ठीक है डिबार्ड किया गया, प्रतिबंधित किया गया, तो आप यस या नो फिल करोगे, उसका डाटा दोगे, ठीक है। फिर राज्य यदि किया गया है तो फिर राज्य आयोग का नाम दोगे और ईयर वगैरह आप अपने दोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस में देखो यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस पूरा दे देना है, ठीक है। जैसे अपने गांव से स्टार्ट करना है, फिर ऊपर बढ़ते जाना है, ठीक है। ब्लॉक देना है, पोस्ट देना है, फिर और अपना डिस्ट्रिक्ट देना है, ठीक है, थाना दे देना है, सब कुछ मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाओ, पूरा अपना स्टेट लेवल तक अपना पूरा इसमें दे दो एक क्रम से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, विलेज दे देना है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पर अपना देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस मतलब ये हुआ कि भाई जो जिस एड्रेस के आधार पर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना है, ठीक है। क्योंकि देखो एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट होते हैं, एक तो परमानेंट एड्रेस होते हैं। तो प्रेजेंट वाला एड्रेस तो आपको चेंज हो सकता है, लेकिन परमानेंट आपका वही रहता है, ठीक है। तो यदि आपकी कंडीशन में दोनों सेम है, आप घर पर रहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर देखो क्लिक करोगे तो ये जो डाटा इसमें भरा है पूरा देखो इसमें भर जाएगा ऑटो में, ठीक है। कुछ बनने के बाद देखो सिंपल से फिर आप क्या करोगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको एक प्रीव्यू टाइप दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर क्या करना है, सिंपल सा प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट वाला ऑप्शन खोलोगे देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो सब कुछ फिर आपका सारा डाटा दिखाएगा, एक बार फिर से मैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो पेमेंट गेटवे आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। SBI चूज़ कर लेना है, वही सबसे बढ़िया होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चूज़ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। देखो आपको पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, इसमें आपको अपना पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI को, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम, UPI, जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब पेमेंट करना तो सिंपल होता है, ठीक है। अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रहा है तो हमको कमेंट करना बताना, हम उसके लिए आपको बता देंगे कि ऐसे पेमेंट करना होता है, ठीक है। नहीं तो आप सीधे यूट्यूब पर जाकर हाउ टू पेमेंट, ठीक है, सर्च करोगे तो सिंपल सा बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब आज के समय में तो पेमेंट करने लगभग सबको आता ही होगा, ठीक है। पेमेंट करोगे, कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर
तो देखो अब अपना एजुकेशनल डिटेल देना है, ठीक है। दो स्टेप देखो आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर स्टेटस दीजिएगा कि ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस, ठीक है। अब इस पे देखो आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो फिर सिंपल से आपको ऐसा स्लिप भी दिख जाएगा, ठीक है। इसमें फिर देखो फाइनल पेमेंट स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दे, देखो आपका अब देखो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब अपना सबसे पहले 10th अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जैसे सबसे पहले 10th का, ठीक है। 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट थे तो जैसे क्या करना है, सिंपल सा सभी सब्जेक्ट नाम लिखना है, फिर एक स्थान खाली छोड़ देना, ठीक है। पता होगा ना, जैसे हिंदी आपने लिखा उसका फिर एक स्थान खाली छोड़ दिया, फिर इंग्लिश लिखा, कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगा ना, वैसे अपने सारे सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, जितने सब कुछ लिख देना है, ठीक है। किस बोर्ड से अपना पढ़ा उसका नाम लिख देना है, टोटल कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स आप प्राप्त किए उसमें लिख देना है, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा, फिर मार्कशीट सीरियल नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, क्लास 10 का मार्कशीट वगैरह, उसका डेट आपको दे देना है, ठीक है। सब कुछ देखो उस पर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिंपल वही चीज़ है, ठीक है। अपना साइंस का मतलब अपना 12th का देना है, 12th का वही डेटा देना है, ठीक है। कोर्स अपना चूज़ कर लेना है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लेना है, ठीक है। किस बोर्ड से आपने पढ़ा था उसको लिख देना है, उसका नाम, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स आप इसमें पाए उसमें लिखोगे, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे लिखोगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट लिख दोगे, ठीक है। उतना कुछ बनने के बाद फिर सिंपल से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे करोगे ना आपको देखो प्रीव्यू टाइप दिख जाएगा, ठीक है। जो भी आपने भरा था सबको देखो आपको प्रीव्यू टाइप में दिख जाएगा, सब पूरा एक बार अच्छे से मैच कर लेना है, कोई दिक्कत है। फिर देखो आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए आता है मेन चीज़ हमारा फोटो में देखो पहला चीज़ आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, दूसरा चीज़ आपको इंग्लिश सिग्नेचर फिर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, ठीक है। उस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का हम क्या करेंगे, फोटो पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। फोटो क्लिक करके हमने अच्छे से गैलरी में जाकर क्रॉप करके रख लिया, ठीक है। जब हमने उसको क्रॉप करके रख लिया तो देखिए हमारा चीज़ फिर जब सब कुछ सही है, ठीक है। अब हमको उसको अपलोड ही करना है। अब हमारे पास एक समस्या आएगा, पहला समस्या ये आएगा कि जो उसका जो साइज देखो इसमें लिखा है कि मैक्सिमम साइज 20 से 50 के भी है, ठीक है। मैक्सिमम साइज 20 से 50 के भी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अभी हो सकता है 275 के भी या 175 के भी, ऐसे करके मतलब 50 से तो अधिक ही होगा, ठीक है। अगर कम है तब तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अधिक ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको कैसे कम करें, ठीक है। दूसरा चीज़ एक समस्या और भी आ सकता है कि उसका जो डायमेंशन है, ठीक है, 200 पिक्सल और 230 पिक्सल, ठीक है। इसका डायमेंशन भी हो सकता है चेंज हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायमेंशन को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हमें देखो सिग्नेचर वाला भी काम है, ठीक है, उसका साइज है और डायमेंशन है। उसी प्रकार से हिंदी वाला भी सिग्नेचर का सेम चीज़ है, ठीक है। मतलब अगर हम आपको एक बता दें तो आपका तीनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। इसको करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे आ जाना है, आई एम रिसाइजर पे क्लिक करना है, ठीक है। आई एम रिसाइजर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, ये वाला, इस वाले पर आ जाना है। देखिए यहीं पर आपको देखो एक क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बार आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इससे आप दोनों काम साथ ही कर पाओगे। जैसे अब देखो सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्या करोगे, सिंपल सा अपना इमेज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जो भी आपका इमेज है इस भी जैसे पासपोर्ट साइज इमेज हो गया, फिर सिग्नेचर वाला आप काम करोगे, सिग्नेचर वाला कर लिया, ठीक है, उसको कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर नीचे आओगे फॉर्मेट तो जेपीजी रहने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो आपको पिक्सल सेलेक्ट करना है, ठीक है, हाइट और विड्थ, ठीक है। विड्थ कितना कहा था, 200 पिक्सल कहा था, और हाइट कितना कहा था, 230 पिक्सल कहा था, ठीक है। आप दोनों लिख देना, ठीक है। देखो पिक्सल, अब इसको यूनिट को आपको पिक्सल ही रहने देना, ठीक है। इसके बाद आपका ठीक है, फिर इसको फाइल साइज मैक्सिमम कितना कहा था, मैक्सिमम फाइल साइज 50 के भी कहा था, तो इसमें 50 लिख दिया, यूनिट तो हम ना के भी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे देखो इतना करोगे, ठीक है, सब कुछ अपना डाटा फिल कर दिया। अब देखो जैसे आप यहाँ पे ऊपर आओगे ना तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई भी इमेज अपलोड नहीं किया, ठीक है। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा आप इसे डाउनलोड कर पाओगे और उसे क्या करोगे, सिंपल सा आप उसे अपलोड भी कर पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ अब देखिए अगर आपको कहीं बोल दिया होता है कि इसका पीडीएफ बनाओ, ठीक है, जैसे अपना क्लास 10 का मार्कशीट है, ठीक है, क्लास 10 का मार्कशीट है और वो आगे चल के आप सर्टिफिकेट वगैरह है जितनी भी चीज़ें आपको उसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ तो सिंपल सा आप जाकर इमेज टू जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करके कोई सा भी ऐप से अपने पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है। अगर हम देखो इसी वेबसाइट से बनाना चाहे देखो आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम जैसे हमारा क्लास 10 का मार्कशीट है उसका हम फोटो क्लिक करेंगे तो वो तो भाई हमारा क्या होगा, जेपीजी होगा। अब वो तो पीडीएफ है नहीं, लेकिन इमेज से हमको पीडीएफ बनाना, तो सिंपल देखो यहाँ पर आओगे, देखो इसी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। यहाँ पर आओगे सिंपल सा, यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, सेलेक्ट इमेज वाले पे क्लिक करोगे, वो भी जो भी आपका क्लास 10 का मार्कशीट वगैरह है जिसका आपको पीडीएफ बनाना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, सिंपल सा फॉर्मेट पे देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मेट को देखो इस बार आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाइट और विड्थ आप चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखो फिर फाइल साइज, ठीक है, पीडीएफ का फाइल साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो उसमें लिखा होता है, ठीक है। 50 के भी 100 के भी उस फॉर्मेट में लिखा होता है कि भाई पीडीएफ जो होगा मैक्सिमम इतने फाइल साइज का होगा, ठीक है। फिर उसको इसमें फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो फिर ऊपर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस बार आप डाउनलोड करोगे तो आपको जो भी फॉर्मेट होगा, जो इमेज का फॉर्मेट होगा वो पीडीएफ होगा, ठीक है। फिर उस पीडीएफ को आप जहाँ भी चाहो वैसे उपयोग कर सकते हो और आपका डायमेंशन भी सही है, उसका हाइट भी सही है, उसके साइज भी सही है, ठीक है। आपको आइडिया लगे ना कि कैसे पीडीएफ बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ऊपर से बता दिया, लेकिन उस वेबसाइट से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट करना, हम आपको बता देंगे अलग
अलग से वीडियो में लाकर कि PDF कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपका फाइल वाइल बन गया, फिर देखो चूज़ फोटो पर जाकर यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर से इसको अपलोड कर देना, ठीक है। इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर और हिंदी यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। दोनों करने के बाद देखो सिंपल आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको एक लाइव फोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइव फोटो लेने के लिए सिंपल सा क्या करोगे, देखो वेबसाइट नया पेज खुलेगा, उसमें देखो टेक फोटो वाले पे क्लिक करोगे, अपने मोबाइल से अपना लाइव फोटो लोगे। लेकिन लाइव फोटो लोगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपका अपना बैकग्राउंड ऐसा चुनना, ठीक है। जैसे अपना वाइट दीवार है, ठीक है, वाइट वॉल है, तो उसके पीछे आकर ले लेना, मतलब एक अच्छा सा कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लेना, ठीक है। वही लाइव फोटो लेना, कि देखो यहाँ से आपका लाइव फोटो ले लोगे तो कुछ यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ठीक है। यदि री अपलोड करना चाहते हो तो दूसरा बदल सकते हो, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन है आपको क्या, यही चीज़ है क्या, देखो आपको PDF अपलोड करना है, ठीक है। क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का आपको क्या बनाना है, PDF बनाना है, ठीक है। PDF क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB से 1 MB के बीच इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ आ गया ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्कशीट का फोटो क्लिक करेंगे, तो JPG होगा, फिर उसी IF रिसाइजर वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपने इमेज को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे फॉर्मेट वाले पे आकर उसका चेंज करके, जैसे मैंने बताया था, फॉर्मेट PDF करके मैक्सिमम फाइल साइज कितना रख देना है, 1 MB रख देना है, ठीक है। 1 MB रख के फिर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको जो भी PDF होगा उतने में आराम से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, अगर इस वेबसाइट से नहीं हो रहा तो सिंपल से आप प्ले स्टोर पर चले जाना, आप सर्च करना इमेज टू PDF कन्वर्टर, बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। किसी भी एक ऐप को इंस्टॉल करके अपने इमेज को आराम से आप PDF में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन गूगल वाला अच्छा है, आपको इंस्टॉल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ अपलोड कर दोगे, ठीक है, सही से अपना अपलोड कर देना, ठीक है। जब कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस अपलोड करने के बाद देखो क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करके एक हर एक सर्टिफिकेट आपको देख लेना कि कहीं मैंने 10th की जगह 12th का तो नहीं अपलोड कर दिया, ठीक है। सबका सीरियल तो सही है ना, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई गड़बड़ी है तो री अपलोड पे क्लिक करके उसे दोबारा से आप सही कर सकते हो, ठीक है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर देखो यहाँ पे टिक करोगे, उसको फिर फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका पेमेंट वगैरह तो पहले ही हो गया है और आपका फॉर्म जो है आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने आपको भाई बताया कि क्लास 12 बेसिस पे जो लैब असिस्टेंट का BSSC के थ्रू जो वैकेंसी निकला है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, फॉर्म को कैसे फिल कर पाओगे, और सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। सब कुछ आप अपने मोबाइल से आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपको तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और जब भी हम ऐसा कुछ करें आप तक सबसे पहले पहुँचे, और हम डेली बेसिस पे जॉब के नोटिफिकेशन और किसी भी फॉर्म को कैसे फिल करना है, सब सारी चीज़ें हम बताते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि नहीं कोई अलग से फॉर्म कोई हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे फिल करना है, वो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो गुड लक, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।